आज के इस छोटे से वीडियो में हम सीखेंगे इन तीन वर्ड्स को। पहला वर्ड है एंटोनिम्स, दूसरा है होमोनिम्स और तीसरा है सिनोनिम्स। इसमें से दो वर्ड्स, एक तो एंटोनिम्स और दूसरा सिनोनिम्स, ये काफ़ी कॉमन है और इसे ज़्यादातर लोग समझते हैं। तीसरा वर्ड अगर आपके लिए नया है या फिर अगर आप इस वर्ड को नहीं समझते हैं तो थोड़ी देर इस वीडियो को देख लीजिए, इस वर्ड को भी आप सीख जाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स हम वैसे वर्ड्स को कहते हैं जिनकी मीनिंग अपोजिट होती है, यानी कि उल्टा मीनिंग देते हैं। आपने हिंदी में कभी विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द पढ़ा होगा, उसे इंग्लिश में अगर हम कहें तो एंटोनिम्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लिखें मोहन इज स्ट्रांग और एक दूसरा सेंटेंस लिखा सोहन इज वीक। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसमें से ये जो दो वर्ड्स है, एक स्ट्रांग और एक वीक, ये दोनों ही अपोजिट मीनिंग दे रहे हैं। तो ऐसे ही वर्ड्स को हम कहते हैं ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। जैसे मैंने एक दूसरा सेंटेंस लिखा दिस बॉक्स इज बिग और एक दूसरा लिखा दैट बॉक्स इज स्मॉल। अब आप समझ गए होंगे कि इसमें ये जो दोनों वर्ड्स हैं, ये बिग और स्मॉल, यह एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट मीनिंग दे रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एंटोनिम्स किसे कहते हैं, तो एंटोनिम्स हम वैसे वर्ड्स को कहते हैं, एंटोनिम्स आर द वर्ड्स दैट हैव अपोजिट मीनिंग। अब हम बात करते हैं सिनोनिम्स की, फिर हम बात करेंगे होमोनिम्स की। सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स हम वैसे वर्ड्स को कहते हैं जिनकी मीनिंग नियरली सेम होती है, जिनकी मीनिंग नियरली सेम होती है। अब नियरली सेम होती है या फिर कभी कभी एग्जैक्टली भी सेम हो सकती है। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, ध्यान समझिए इस बात को। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा ही इज हैप्पी और दूसरा लिखा सी इज डिलाइटेड। अब देखिए यहाँ जो दो सब्जेक्ट्स हैं, एक ही और एक सी, दोनों को हमने हैप्पी बताया और डिलाइटेड बताया, दोनों ही खुश होना है। तो हैप्पी का मीनिंग और डिलाइटेड का मीनिंग नियरली सेम है, माइनर डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ आप समझ सकते हैं कि दोनों को ही हम कह रहे हैं कि दोनों ही खुश हैं। ही इज हैप्पी, सी इज डिलाइटेड। तो हम ऐसे वर्ड्स को कहते हैं सिनोनिम्स, यानी कि जिन वर्ड्स की मीनिंग सेम होती है या फिर नियरली सेम होती है, नियर अबाउट की मीनिंग होती है, उसे हम लोग कहते हैं सिनोनिम्स। अब हम बात करते हैं इन होमोनिम्स की। ये होमोनिम्स क्या होते हैं, इसे समझने के लिए आपके लिए मैं दो सेंटेंसेस लिखता हूँ, ध्यान से समझिए, ये आपके लिए नया होगा, हो सकता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा यू आर राइट और एक दूसरा सेंटेंस लिखा टर्न टू द राइट। अब इन दोनों वर्ड्स में दोनों सेंटेंसेस में कॉमन वर्ड्स कौन कौन से हैं? एक तो है राइट, जो पहले वाले सेंटेंस में है और दूसरे वाले में भी है। आपने नोटिस किया कि ये दोनों ही वर्ड के स्पेलिंग सेम है, दोनों ही वर्ड्स के उच्चारण सेम है, स्पेलिंग सेम, प्रोनाउंसिएशन सेम, लेकिन दोनों की मीनिंग सेम नहीं है। यानी कि जो मीनिंग राइट का यहाँ पे है वो यहाँ नहीं है। ऊपर वाले में राइट का मीनिंग है करेक्ट होना, जैसे मैं किसी को कह रहे हैं यू आर राइट, मीन्स यू आर करेक्ट, आप जो कह रहे हैं वो सही है। टर्न टू द राइट, यहाँ राइट का मीनिंग करेक्ट होना नहीं है, यहाँ राइट का मीनिंग है जैसे कि एक पोजिशन, दाएं वाला पोजिशन। जैसे हम किसी को बोल रहे हैं कि टर्न टू द राइट या फिर इधर से राइट चलो, तो ये वो वाली राइट है जो डायरेक्शन को शो करता है। तो ऐसे वर्ड्स, मुझे उम्मीद है कि आप अब होमोनिम समझ गए होंगे कि ऐसे वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग सेम है, जिनकी उच्चारण सेम है, लेकिन मीनिंग सेम नहीं है, मीनिंग अलग है, उनका अर्थ अलग है, ऐसे वर्ड्स को हम लोग कहते हैं होमोनिम्स। होमोनिम्स का एक बड़ा उदाहरण मैं आपको और दे सकता हूँ, हालांकि बहुत सारे वर्ड्स हैं। आप इन दोनों पिक्चर्स को देखिए। एक में ये जो पिक्चर दिख रहा है, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में बैट और इसे भी इंग्लिश में कहते हैं बैट, यानी चमगादड़ को इंग्लिश में बैट कहते हैं। अब देखिए कि ये दोनों की स्पेलिंग सेम है, दोनों का उच्चारण सेम है, लेकिन ये दोनों वर्ड्स का मीनिंग सेम नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? इन्हें हम लोग कहते हैं होमोनिम्स। उम्मीद है आप इन वर्ड्स को समझ गए होंगे। धन्यवाद।